इस पॉइंट पाकिस्तान की जुलाई से नवंबर तक की इंपोर्ट तकरीबन जो है वो 18.7% ऑफ जीडीपी रही है, एक्सपोर्ट सिर्फ 9.1% ऑफ जीडीपी रही है, ट्रेड डेफिसिट हमारा 14.41 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। हम इधर सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने की बात कर रहे हैं। स्टेट बैंक का रिजर्व जो 2 दिसंबर को था वो 6.7 बिलियन डॉलर रह गया है। इसके अंदर से भी जो पैसे हैं वो हमारे दोस्त ममालिक के बहुत ज़्यादा हैं, अपना खर्चा करने को हमारे पास पैसा कोई नहीं है। और इधर जो है हम लोग सियासत खेल रहे हैं। कोई मईशत का ख्याल आपको लगता है कि जो इसहाकदार साहब की मुलाकातें हो रही हैं इस बात पे भी हो सकती हैं कि जी मईशत के ऊपर सियासत ना करें, बाकी सियासत को जो मर्जी करते हैं? देखिए अनिका, आई थिंक मईशत के हवाले से दो बहुत बड़ी बातें जो हो रही हैं। एक डिफॉल्ट का बार बार कहा जा रहा है और दूसरा जो है जिसको हम इकोनॉमिक्स में करेंसी क्राइसिस कहते हैं, जिसको डॉलर का फुकदान कहते हैं। मुझे महसूस ये हो रहा है कि जितनी सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जिस दलदल में हम फंसते चले जा रहे हैं, उनके असरात या उनकी कुछ मुझे फीलिंग नजर नहीं आती जो हमारा हुक्मरान तबका है। उनके चेहरों पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ नजर नहीं आता कि बड़े सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे और कितनी सीरियस सिचुएशन। एक तो अच्छी खबर है और एक बहुत बुरी खबर है। अच्छी खबर अनिका ये है कि डिफॉल्ट नहीं होने लगा। पाकिस्तान मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि किसी किस्म के डिफॉल्ट की सिचुएशन में नहीं जा रहा और उसके हकाइक मैं आपके सामने रख देता हूं, वजह बता देता हूं। देखिए, कोई भी मुल्क जब हम डिफॉल्ट की बात करते हैं तो वो बात ये होती है कि बॉन्ड मैच्योर होने पे जो उसकी तारीखी अदायगी है उस पे अगर वो मुल्क पेमेंट नहीं करता, अदायगी नहीं करता, तो वो मुल्क डिफॉल्ट में चला जाता। हमारा एक बॉन्ड मैच्योर हुआ है दिसंबर की 5 तारीख को 2022 और स्टेट बैंक ने उसकी 100% अदायगी कर दी है, किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। अब जो सन 2023 है, कैलेंडर 2023, उसमें पाकिस्तान का कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा, इसलिए डिफॉल्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो नेक्स्ट बॉन्ड मैच्योर हो रहा है वो 15 अप्रैल 2024 में होगा। तो आप समझिए कि अगले 16 महीने तक जो अच्छी खबर यह है कि किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट होने नहीं चला। जो डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि सियासी बयानियां ज्यादा है, माशी हकीकत कम है। जो बहुत ही बुरी खबर है वो डॉलर्स का जो आपने जिक्र किया, डॉलर के फुकदान के हवाले से। यानी कि आप सोचिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है और हमारे सेंट्रल बैंक का जो खजाना है स्टेट बैंक का, उसमें सिर्फ 6.7 अरब डॉलर बचे हैं, जिसका मतलब यह है कि 4 से 5 हफ्तों से ज्यादा के इंपोर्ट के पैसे नहीं। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका इतना ज्यादा इन्हिसार है इंपोर्ट्स के ऊपर, अब सोचिए कि हमने गंदम इंपोर्ट करनी है, हम कपास इंपोर्ट करेंगे, हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, डीजल इंपोर्ट होता है, कोयला इंपोर्ट करते हैं बिजली घर चलाने के लिए, अद्वियात इंपोर्ट होती हैं, एलएनजी इंपोर्ट है, खाने बनाने का तेल। इन सब चीजों को इंपोर्ट करने के लिए चाहिए डॉलर्स, और डॉलर्स हमारे पास खत्म हो गए। आप सोचिए ये इतनी सीरियस सिचुएशन है। सही बात है। और हमारे पास मुझे नजर नहीं आता कि कोई रोड मैप है, कोई हुकूमत हमसे नक्शा नहीं शेयर कर रही कि जी उन्होंने मुल्क को माशी मुसीबत से, ये डॉलर की क्राइसिस से किस तरह निकालना है। इंटरेस्टिंग बात यह है डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि हुकूमत के पास भी किस हद तक नक्शा है। अभी इस बात पे तो पावर सेविंग के ऊपर तो वफाकी हुकूमत ने कहा है कि सारे के सारे सूबों के साथ बैठकर हम पावर सेविंग वाला काम करना शुरू करेंगे।